30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 30 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अभी तक हम लोगों ने डे 1 से डे 29 तक अलग अलग ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है। ये हमारा 30 डेज ग्रामर का कोर्स चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने डे 1 से डे 29 तक अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और आज है डे 30 और आज मैं बहुत ही शानदार तरीके से एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए जितने भी अभी तक हम लोगों ने डे 1 से डे 29 तक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसमें जो मेन टॉपिक होता है ना, जिसमें स्टूडेंट की कन्फ्यूज़न होती है, जिसे इंग्लिश ज़्यादा बोलने की चांस होती है, वो कॉन्सेप्ट मैं आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अब आपने 29 क्लास रेगुलर विजिट किया है, तो आज की क्लास आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ सीखना भी आप लोगों के लिए बाकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब जो हमारे सेंटेंसेस में कार्य करते हैं ना, जो हमारे एक्शन होते हैं, जैसे दौड़ना, खाना पीना, उठना, बैठना, ये पढ़ना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ना भी हमारा एक्शन है। यानी कि जो हम फिजिकल रूप से जो कार्य करते हैं वो हमारा एक्शन होता है। और आज हम पहले ये एक्शन वर्ड्स को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड जैसे कि जाना, खेलना, खाना, पढ़ना, बोलना, आना, मारना, फेंकना, ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। अब चलिए पहले मुझे ये बताइए इसकी इंग्लिश क्या होती है। आप सभी को जवाब देने हैं। आप लोगों को लगता होगा मैम कितना इजी टॉपिक करवा रही है, तो हम लोग को आता है, डेली यूज वर्ड है, ये सब हमें पता है। तो गाइस, इतना आसान नहीं होता है कुछ भी। मैं आप लोगों को ये क्लियर करवा रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है, कुछ रीज़न है जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने मेरी डे 1 अगर विजिट किया होगा तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, जाना को क्या बोलते हैं। अब देखिए, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो जाना को वो जानते हैं कि जाना को क्या बोला जाता है, गो। जाना को क्या बोला जाता है, गो। बट ये ग्रामर रूल के हिसाब से ये गलत माना जाता है। अब ये गलत कैसे हुआ। अभी तक तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि जाना को बोला जाता है गो। तो गाइस, बिल्कुल गलत। जाना को गो नहीं बोला जाता है, जाना को बोला जाता है टू गो। जाना को बोला जाता है टू गो। अब मैम पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कोई भी वर्ब के आगे टू लगाना है या नहीं। तो गाइस वो भी देखिए, जब भी आपका कोई एक्शन में, ये हमारा एक्शन वर्ड है जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये सारा हमारा एक्शन वर्ड है। जब भी एक्शन के लास्ट में ना आता है, ना, नी, ने, देखिए सब में ना आ रहा ना, नी, ने अगर आपके सेंटेंसेस में आता है, कोई सा भी वर्ड एक्शन वर्ड के लास्ट में ना, ने, नी आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप समझ जाइएगा कि वो एक्शन वर्ड से पहले आपका टू यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, खेलना को क्या बोलेंगे। खेलना मीन्स प्ले होता है, लेकिन इसमें पूरा ना आपको देखने को मिलता है, तो आप क्या यूज करोगे, टू प्ले। क्या हम बोलेंगे, टू प्ले। ओके, यही हम लोगों ने डे 1 में हम लोगों ने क्लियर किया था, आप लोगों को पता होगा। अगर आपने डे 1 देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। खाना को क्या बोलते हैं, बताइए खाना को क्या बोलते हैं। आप लोगों को मैं नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक सेंटेंसेस बोल रही हूँ फिर आप भी बना के रुक जाओ। आप लोगों को पूरा बनाना है, पूरा यहाँ तक बनाइए। चलिए, खाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। खाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलेंगे टू ईट। खाओ मतलब टू ईट, खाओ मीन्स टू ईट। पढ़ना मतलब टू रीड, पढ़ना मतलब टू रीड, ओनली रीड नहीं, टू रीड। बोलना मतलब, बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू स्पीक। टू स्पीक, बोलना मीन्स टू स्पीक। आना, आना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आना। आना जाना खाना पीना, आना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आना को बोलेंगे टू कम, टू कम। मारना, मारना देखिए, मारना टू टाइप के होगा। एक जो होता है किसी को जान से मार देना, ठीक है, और एक होता है जैसे हम किसी को ऐसे ठोकते नहीं हैं, जैसे कि अक्सर भाई बहन आपस में लड़ते वक्त ऐसे ठोकते हैं, एक दूसरे को ठोक देते हैं, तो वो एक मारना हो गया। एक मर्डर करना हो गया और एक मारना हो गया। तो अगर आप जान से किसी को मार रहे हो तो वहाँ किल का यूज़ करना, लेकिन अगर आप सिर्फ ठोक रहे हो, ऐसे रुलाने के लिए सिर्फ मार दे रहे हो, तो वहाँ पे यूज़ करना हिट। हिट, ओके, हिट। फेंकना, फेंकना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पर टू लगाना मैं भूल गई, टू लगेगा। टू किल, टू हीट। फेंकना को क्या बोलेंगे, टू थ्रो, टू थ्रो। फेंकना मीन्स टू थ्रो। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। जब भी आपके हिंदी वाले कोई एक्शन वर्ड्स रहेंगे और उसके लास्ट में ना, नहीं आपको देखने को मिलता है, यानी कि वो एक्शन वर्ड से पहले आपको टू लगाना होगा।
अगर आप कोई सा भी हिंदी इंग्लिश वाले सेंटेंसेस देखते हो और कोई सा एक्शन वर्ड्स के पहले टू लगता है, यानी कि समझ जाना कि उसका जो वर्ब होगा ना हिंदी में पूरा होगा, खेलना, खाना, पीना, मतलब ना पे खत्म होगा। ठीक है, ये तो इजी था, ये समझ में आ गया। तो चलिए ये बताइए ये कैसे बनेगा, बताइए कैसे बनेगा। जाओ, खेलो, खाओ, पढ़ो, बोलो, आओ, मारो, फेंको। अभी बोलोगे मैम अभी तो आपने यही करवाया, अभी भी तो आपने यही करवाया, जाना, खेलना, खाना, पीना, पढ़ना, बोलना, आना, मारना, फेंकना, फिर से आप वही करवा रहे हो। नहीं, वो अलग था, ये अलग है। उसमें क्या यूज करते थे, जब भी लास्ट में ना आएगा, इसमें ना आ रहा क्या, लास्ट में ना आ रहा क्या, नहीं। आप कोई सा भी देख लो यहाँ पर, किसी में भी ना आ रहा क्या, नहीं आ रहा, यानी कि इसे अलग तरीके से बनाएंगे। जाओ को इंग्लिश में कहा जाता है गो, जाओ को बोला जाता है गो। अब देखिए हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जाना को हम गो बोलते हैं, लेकिन जाना को टू गो बोला जाता है, जाओ को गो बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही खेलो को क्या बोलेंगे, खेलो को क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्ले, खेलो मीन्स प्ले। खाओ को क्या बोलेंगे, खाओ को बोलेंगे ईट। पढ़ो, पढ़ो को क्या बोलेंगे, पढ़ो को बोलेंगे रीड, पढ़ो को क्या बोलेंगे, रीड। बोलो, बोलो को क्या बोलेंगे, बोलो को बोलेंगे स्पीक। आओ, आओ को क्या बोलेंगे, आओ को बोलेंगे कम। मारो, मारो जैसे मैंने दो टाइप में बताया। चलिए ठोकने, मर्डर करने वाली बात नहीं कर रहे, ठीक है, जान से मारने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ठोकने की बात करें, तो मारो को क्या बोलेंगे, हिट। फेंको, फेंको को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेंको को बोलेंगे थ्रो। ओके, अब देखिए ये तो हम जो अभी किए ये एक वर्ड का सब था, गो, प्ले एक वर्ड का है ना, एक वर्ड का है। इसे दो वर्ड का बनाते हैं, जैसे कि जाओ, अगर हमें बोलना हो वहाँ जाओ, है ना, जाओ में हम लोगों ने एक और वर्ड जोड़ दिया वहाँ, वहाँ जाओ, तो हम ये क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर। उसी तरह से खेलो, अगर मैं बोलूँ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्ले विद मी, प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो, प्ले विद मी। वैसे ही खाओ, अगर मैं बोलूँ कि खाना खाओ, खाना खाओ, दो वर्ड ही हम ले रहे हैं, ठीक है, खाना खाओ, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ईट फूड, खाना खाओ, ईट फूड। पढ़ो, जैसे कि इस किताब को पढ़ो, इस किताब को पढ़ो, क्या बोलेंगे, बोलेंगे रीड दिस बुक, या फिर इसे पढ़ो, रीड इट, इस तरह से बोल सकते हैं, इस किताब को पढ़ो, रीड दिस बुक। बोलो, बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, क्या बोलेंगे, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, क्या बोलेंगे। जरूरी नहीं कि मैं जो बना रही हूँ वही आप भी बनाओ, बोलो से आप दूसरा वर्ड भी बना सकते हो कि मुझसे बोलो, या फिर उससे बोलो, टीचर से बोलो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। आओ, यहाँ आओ, क्या बोलेंगे, यहाँ आओ, क्या बोलेंगे, कम हियर, यहाँ आओ, क्या बोलेंगे, कम हियर। मारो, उसे मारो, मारो मतलब उसे मारो, तो क्या बोलेंगे, उसे मारो, यानी कि हीट हिम, उसे मारो, हीट हिम। फेंको, कचरा फेंको, फेंको मीन्स कचरा फेंको, क्या हम बोलेंगे, थ्रो, थ्रो द गार्बेज, थ्रो द गार्बेज। समझ में आ गया कैसे बनाए, एक वर्ड को हम लोगों ने दो वर्ड में, दो या थ्री वर्ड में बना दिया। देखा कितना आसान है, ये एक्शन वर्ड का कॉन्सेप्ट कितना आसान है। अब आप बताओ, क्या आप ऐसा वर्ड अपने डेली लाइफ पे यूज नहीं करते हो, आपके सामने कोई रहता है और आप उसे इंस्ट्रक्शंस देते हो कि बैठो, उठो, खाना खाओ, पढ़ने बैठो, तो ये सारे वर्ड तो दो लेटर वाले होते, दो या तीन लेटर वाले होते हैं, दो या तीन वर्ड वाले होते हैं, तो उसे तो ऐसे ही ट्रांसलेट करना है ना, उसे ऐसे ही ट्रांसलेट करना, बैठो, सिट, खड़े हो, स्टैंड अप, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना, जाना, खेलना, इस पे भी कुछ सेंटेंसेस लेके बना लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे कि टू गो आता है ना, कैसे सेंटेंसेस में आता है वो देख लीजिए। सेंटेंसेस हमारे रहते हैं, देखिए इसमें जाना पूरा में लिखा हुआ है ना,
यानी कि इसमें टू गो लगेगा। मुझे वहाँ जाना है। अब ऐसे वाले सेंटेंसेस दो टाइप के बनते हैं। ये प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट की बात करें तो ये आपका एक तो आप जब ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे ना, मुझे वहाँ जाना है, तो ये आपका दो हेल्पिंग वर्ब से बन सकता है, या फिर आप इज एम आर से इसका यूज़ कर सकते हो, इज एम आर प्लस टू लगा सकते हो और प्लस आपका जो भी एक्शन वर्ब होंगे वो आप यूज़ कर सकते हो। प्लस आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, हैज़ या हैव का यूज़ कर सकते हो। बट मैं एक बात बताऊं, आप ना जब भी आपको ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे, आपको पहचानना क्या है, कब इज एम आर लगेगा, कब हैज़ हैव लगेगा, आपको पहचानना कैसे है। जब भी आप इंग्लिश बोलते हो तो जब आप इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में, मान लो एक सेंटेंस मैंने बोला कि मुझे घर जाना है, मैंने बोला मुझे घर जाना है, तो चलिए इंग्लिश में मैंने बोला आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, ठीक है, मैंने बोला आई हैव टू गो, ये मैंने बोला, ठीक है, ये मैंने बोला आई हैव टू गो। और मेरे साथ रिया है और रिया ने कहा आई एम टू गो, आई एम टू गो। दोनों का मतलब क्या है? आई हैव टू गो, आई एम टू गो, दोनों का मतलब क्या है बताइए। देखिए दोनों का मतलब है, इसका मतलब भी है मुझे घर जाना है या मुझे घर जाना पड़ता है। इसे आप बोल सकते हो मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है या जाना पड़ता है, जाना है या जाना पड़ता है। अब भले अपने सेंटेंसेस में पड़ता है छुपा देना चाहते हो, सिर्फ इतना बोलो मुझे घर जाना है, लेकिन आपके सेंटेंसेस में मजबूरी शो करता हो, कंपल्सन। जब आप मजबूरी में, जैसे कि मुझे घर जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मुझे घर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं वहाँ पर, मेरी मजबूरी रहेगी घर जाना, लेट हो गया है अब मुझे घर जाना पड़ेगा, तो ये मेरी मजबूरी रहेगी, तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी आई हैव टू गो। तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा कि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने आई हैव से अपना सेंटेंसेस स्टार्ट किया। अगर मेरी मर्जी रहती कि आई एम टू गो अगर मैं बोलती, तो आगे वाला समझ जाता कि मैं घर अपनी मर्जी से जा रही हूँ। तो आई एम टू गो का मतलब भी होता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, इसका भी मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर एम का यूज़ तब करेंगे जब आप अपनी इच्छा से कोई काम करते हो, जब आप अपनी इच्छा से कोई काम करते हो तो आई एम टू गो बोलना, लेकिन जब आप मजबूरी से कोई काम करते हो तो आई हैव टू गो बोलना। गॉट इट? जैसे कि मुझे घर जाना है, मेरी मजबूरी रहेगी तो मैं आई हैव टू गो बोलूँगी, और जब भी मैं आई हैव टू गो बोलूँगी आगे वाला तुरंत समझ जाएगा कि इसे मजबूरी में घर जाना है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई एम टू गो, तो आगे वाला समझ जाएगा ये अपनी मर्जी से घर जाना चाहती है, जाने दो। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है। भले आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में पढ़ता है, पढ़ती है, आता है या नहीं, लेकिन अगर आपके सेंटेंसेस में मजबूरी है तो हैज़ हैव आपको यूज़ करना है। जैसे मुझे वहाँ जाना है, मान लो यहाँ पर मेरी अगर मर्जी रहेगी तो मैं एम टू का यूज़ करूँगी, आई एम टू गो, आई एम टू गो बोलूँगी। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे वहाँ जाना है, ये मेरी मजबूरी है। पढ़ता है मैंने नहीं लगाया, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि मैम आपने पढ़ता है नहीं लगाया है, फिर भी हैव टू आपने लगा दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में आपका पढ़ता है आएगा ही, आपको अपनी बातों पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपनी बातों से समझना पड़ेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। अगर आपकी मजबूरी रहेगी तो आप हिंदी वाले सेंटेंस थोड़ी ना आप इंग्लिश वाले सेंटेंस बोलोगे। अगर आपकी मजबूरी रहेगी आप बोलोगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मजबूरी है, आई हैव टू गो, आगे वाला खुद ही समझ जाएगा कि मजबूरी है, उसे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे जाना पड़ता है या क्या। आपको हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश से ही वो समझ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, उसे क्रिकेट खेलना है, मजबूरी है, खेलना पड़ता है, उसे क्रिकेट आता नहीं है, लेकिन उसका भाई है कि उसे जिद करके खेलने बोलता है, ठीक है, तो उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना है, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, मजबूरी है। ओके, हमें खाना खाना है, तो यहाँ पर मर्जी है, अब हम अपनी मर्जी से खाना खाएंगे, है ना, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। हमें खाना खाना है, मेरी मर्जी है, तो मैं क्या बोलूँगी,
हम बोलेंगे वी आर टू ईट फूड, वी आर टू ईट फूड, हमें खाना खाना है, वी आर टू ईट फूड। अगर मजबूरी रहती तो वी हैव टू ईट फूड बोलते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है टीना को अंग्रेजी पढ़ना है। टीना को अंग्रेजी पढ़ना है, मान लो उसकी अपनी मर्जी से पढ़ना है, तो हम बोलेंगे टीना इज टू रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश। टीना को इंग्लिश पढ़ना है, बोलेंगे टीना इज टू रीड इंग्लिश। ठीक है। मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? मुझे, यानी कि मान लो मुझे इंग्लिश बोलना है, मेरी मर्जी है, तो मैं बोलूँगी आई एम टू स्पीक इंग्लिश, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना है, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। नेहा दी आना पड़ता है, अब राम को यहाँ आना पड़ता है, तो राम की पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता है, तो देख के समझ में आ गया मजबूरी है, राम को यहाँ आना पड़ता है, राम की मजबूरी है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे राम हैज़ टू कम हियर। तो गाइस ये सब सेंटेंसेस ना आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी मजबूरी रहेगी तो हैज़ हैव टू यूज़ करना, अगर आपकी मर्जी रहेगी तो इज एम आर के साथ टू यूज़ करना। ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट है मुझे उसे मारना पड़ता है, पड़ता है यानी कि मजबूरी में मारना पड़ता है, मैं उसके मारने नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे उसे मारना पड़ता है। तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव टू हीट हिम, आई हैव टू हीट हिम, मुझे उसे मारना पड़ता है, आई हैव टू हीट हिम। मुझे यहाँ कचरा फेंकना पड़ता है, मतलब मैं यहाँ कचरा फेंकना नहीं चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, कहीं कचरा फेंकने के लिए जगह नहीं है तो मुझे यहाँ कचरा फेंकना पड़ता है, तो मेरी मजबूरी रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव टू थ्रो द गार्बेज, आई हैव टू थ्रो द गार्बेज, मतलब मुझे यहाँ कचरा फेंकना पड़ता है, आई हैव टू थ्रो द गार्बेज हियर, गार्बेज हियर। ओके, तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया एक्शन वर्ड की। ये तो समझ में आ गया कि अगर जाना रहेगा तो मतलब जिसके लास्ट में एक्शन वर्ब में ना नहीं आएगा तो उससे पहले हमें टू का यूज कर देना। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस ले लीजिए, जैसे कि इसमें जाना नहीं, जाओ वाले सेंटेंसेस आएंगे, इसमें टू का यूज नहीं करना है। चलिए इसे कैसे बनाने हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको बोलना हो वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो मत के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? डोंट का यूज करना है। ठीक है, अब बोलोगे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। उसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो, क्या बोलेंगे? मत के लिए क्या यूज करेंगे? डोंट का यूज करेंगे। डोंट प्ले विद हिम, डोंट प्ले विद हिम, उसके साथ मत खेलो, डोंट प्ले विद हिम। ओके, खाना मत खाओ, खाना मत खाओ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बताओ, खाना मत खाओ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मत के लिए सबसे पहले क्या यूज करना है? डोंट का यूज करना है। हम बोलेंगे डोंट ईट फूड, डोंट ईट फूड, खाना मत खाओ, खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड। यह किताब मत पढ़ो, यह किताब मत पढ़ो, यह किताब यानी पहले मत के लिए डोंट का यूज करेंगे। डोंट रीड दिस बुक, डोंट रीड दिस बुक, यह किताब मत पढ़ो, डोंट रीड दिस बुक। अंग्रेजी मत बोलो, बताइए क्या बोलेंगे? आप सभी को जवाब देने, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी मत बोलो। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपने डे 1 से डे 29 में क्या क्या सीखा है, आपको क्या क्या आता है, आप क्या क्या यूज कर सकते हो, वो आज मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है, ताकि इसके बाद तो हमारी 10 डेज की स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस करवाऊंगी। उस पर आप लोगों को यही सारे ग्रामर्स को अप्लाई करते हुए अपने सेंटेंसेस को बनाने पड़ेंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आज, ताकि कुछ दिन बाद जो मैं 10 डेज का कोर्स लेकर आऊँगी उससे आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देना। ओके, इंग्लिश तभी बोल पाओगे जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। अगर आप ऑनेस्टी के साथ
दिन में, मतलब पूरे दिन में मैं जो पढ़ाती हूँ उसको छोड़कर अगर एक्स्ट्रा आप अपने लिए 20 मिनट्स बोल बोल का प्रैक्टिस करते हैं, ओनली 20 मिनट्स बोल बोल का प्रैक्टिस करते हैं, देन आई गारंटी आप जरूर इंग्लिश बोलोगे। ओके, जैसे अंग्रेजी मत बोलो, हम क्या बोलेंगे? अंग्रेजी मत बोलो, हम बोलेंगे डोंट स्पीक इंग्लिश, डोंट स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। वैसे ही यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, हम क्या बोलेंगे? मत के लिए डोंट का यूज करेंगे, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। उसे मत मारो, उसे मत मारो, इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डोंट हीट हिम, डोंट हीट हिम। उसे मत मारो, डोंट हीट हिम। यहाँ कचरा मत फेंको, यहाँ कचरा मत फेंको, हम बोलेंगे डोंट थ्रो द गार्बेज, डोंट थ्रो द गार्बेज हियर। यहाँ कचरा मत फेंको, डोंट थ्रो द गार्बेज हियर। ओके, तो इस तरह से हम एक्शन वर्ड का यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, चाहे आप एक वर्ड वाले सेंटेंसेस बोलते हो या 2 वर्ड वाले बोलते हो या 3-4 वर्ड वाले बोलते हो, बनते हैं बिल्कुल ऐसे ही, और आपको ऐसे ही अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में से अप्लाई करना है। ठीक है, तो हो गई हमारी एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। मैं एक बार में ही आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं अभी क्या क्या आप लोगों को करवाने वाली हूँ, बट इतना बता दूं कि आज आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस होने वाली है। आज से अगर आप ये सीख जाते हो ना, तो आज से आप इंग्लिश ग्रामर के मास्टर बन सकते हो। अगर आप प्रॉपरली तरीके से फर्स्ट डे से मुझे 29 डे तक देखे हैं और आज भी देख रहे हो, तो गारंटी आप इंग्लिश ग्रामर के मास्टर बन जाओगे। देन 10 डेज की कोर्स में आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गाइस, अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक ऐसा सेंटेंसेस होता है जिससे आप 300-400 के सेंटेंसेस बना सकते हो। रियली बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, क्योंकि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, डे फर्स्ट में ही मैं ये सब करवा चुकी हूँ। आप देखिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, उससे मैंने डे फर्स्ट में मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है, और आज के इस वीडियो में आपकी सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि आप आगे वाले को कोई बात बोलते हो, जैसे मेरे साथ रहो, आगे वाले को आपने आज्ञा दी, अपने साथ रहने की आपने उसे आज्ञा दी, तो आप क्या बोलोगे? मेरे साथ रहो यानी कि बी। ठीक है, हम बोलेंगे बी विद मी, बी विद मी, मेरे साथ रहो, बी विद मी। अपने दोस्तों से बात करो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फटाफट आप लोगों को जवाब देने, सभी को जवाब देने हैं, कैसे बोलेंगे बताइए? अपने दोस्तों से बात करो, कैसे बोलेंगे? भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करने हैं। अपने दोस्तों से बात करो कैसे बोलोगे? टॉक टू योर फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स। वैसे ही किसी को मत छोड़ो, यहाँ पर गत नहीं मत होगा, किसी दोस्त को मत छोड़ो, किसी दोस्त को मत छोड़ो, यानी कि मत के लिए पहले क्या यूज करेंगे? डोंट का यूज करेंगे, बोलेंगे डोंट लीव एनी फ्रेंड, किसी दोस्त को मत छोड़ो, डोंट लीव एनी फ्रेंड। नेक्स्ट है मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, बोलेंगे लेट मी टेल
you something. Let me tell you something. मुझे तुम्हें कुछ बताने दो. Let me tell you something. नेक्स्ट है इस परेशानी का हल निकालो. इस परेशानी का हल निकालो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए. इस परेशानी का हल निकालो. हम बोलेंगे फाइंड आउट द सॉल्यूशन. फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. बोलेंगे फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब इस परेशानी का हल निकालो. मुझे देखने दो. हम बोलेंगे लेट मी सी. मुझे देखने दो, लेट मी सी. वैसे ही कुछ और सेंटेंसेस है. उस लड़के के साथ ठहरो. ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं दी हूँ, बस 2 स्लाइड आप लोगों के लिए सेंटेंसेस है. 14 सेंटेंसेस है सारे कॉन्सेप्ट. बताइए उस लड़के के साथ ठहरो, क्या बोलेंगे. उस लड़के के साथ ठहरो यानी कि स्टे. हम क्या बोलेंगे. हम बोलेंगे स्टे विद दैट बॉय. स्टे विद दैट बॉय यानी कि उस लड़के के साथ ठहरो. गरीबों की मदद करो. क्या बोलेंगे. गरीबों की मदद करो. क्या बोलेंगे. हम बोलेंगे हेल्प द पुअर. गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर. इस लड़की को यहाँ काम करने दो. इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे. इस लड़की को यहाँ काम करने दो, मतलब कोई काम करने दो यानी कि लेट. हम बोलेंगे लेट दिस गर्ल वर्क हियर. लेट दिस गर्ल वर्क हियर यानी कि इस लड़की को यहाँ काम करने दो. वैसे ही सभी कपड़े प्रेस कर दो. आपने किसी को आज्ञा दी, सभी कपड़े को प्रेस कर दो यानी कि इस्त्री कर दो. तो हम क्या बोलेंगे. हम बोलेंगे आयरन ऑल द क्लोथ्स. मतलब सभी कपड़े को प्रेस कर दो. आयरन ऑल द क्लोथ्स. वैसे ही जिम्मेदारियों से जी मत चुराओ होगा. ठीक है, चुराओ. जिम्मेदारियों से जी मत चुराओ. क्या बोलेंगे. मत के लिए पहले डोंट का यूज करेंगे. जी चुराना यानी कि शर्क. डोंट शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बोलेंगे डोंट शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जिम्मेदारियों से जी मत चुराओ. बाल बना लो यानी कि कंघी कर लो. तो हम क्या बोलेंगे. हम बोलेंगे कॉम्ब द हेयर. मतलब कंघी कर लो या फिर बाल बना लो. कॉम्ब द हेयर. उन्हें जाने दो. क्या बोलेंगे. लेट देम गो. उन्हें जाने दो, लेट देम गो. तो ये हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस के 14 सेंटेंसेस थे. 14 सेंटेंसेस इसीलिए मैं लेकर आई हूँ ताकि आप मेरे साथ अभी के अभी प्रैक्टिस कर लो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो. क्योंकि आज तो हमारा मेन पर्पस है प्रैक्टिस करना. जो भी हम लोगों ने 29 डेज में सीखा है उसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे. और इसकी PDF जो है गाइस वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. उसे डाउनलोड करके जो मैंने अभी आपको मैं करवाऊंगी ना वो सभी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सारे आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्या है. सो गाइस अब हम बात करेंगे यूज ऑफ लेट. लेट का मतलब क्या होता है. लेट का मतलब होता है कोई काम करने दो या कोई काम करने देता है. जैसे कि राम मुझे पढ़ने देता है और रिया मुझे सोने देती है. मतलब कोई काम करने दो या कोई काम करने देता है, उसमें हम यूज ऑफ लेट का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि राम मुझे सोने नहीं देता. हम बोलेंगे राम डज नॉट. देखिए यहाँ पर आप एक चीज और मैं बता दूं, भले आपका सेंटेंसेस में है नहीं आ रहा
लेकिन ये बात तो आप प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं ना कि राम मुझे सोने नहीं देता, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम बोलेंगे राम डज नॉट लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। राम डज नॉट लेट मी स्लीप, राम मुझे सोने नहीं देता है। तुम मुझे सोने देते हो, तुम मुझे सोने देते हो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तुम मुझे सोने देते हो, तुम मुझे सोने देते हो, हम बोलेंगे यू लेट मी स्लीप, यू लेट मी स्लीप। तुम मुझे सोने देते हो, यू लेट मी स्लीप। अगर बोलते तुम मुझे नहीं सोने देते हो, यू डोंट लेट मी स्लीप। ठीक है। बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते, बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, है भी लगा दो। ठीक है, प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं। बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, प्रेजेंट की बात कर। क्या बोलेंगे? बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, हम बोलेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन डोंट लेट स्टडी। चिल्ड्रेन डोंट लेट स्टडी मतलब बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते, बच्चे पढ़ने नहीं देते। अब ये पास्ट की बात करेंगे। ठीक है, बच्चे पढ़ने नहीं देते, पास्ट में चले गए, बच्चे पढ़ने नहीं देते, पास्ट की बात की है। कैसे बोलेंगे? बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं, नहीं देते, बच्चे पढ़ने नहीं देते, इसे हम बोलेंगे चिल्ड्रेन। पास्ट की बात करेंगे तो डिड नॉट का यूज कर देंगे, है ना, डिड नॉट लेट स्टडी, यहाँ पर लेट मी होगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया चिल्ड्रन डिड नॉट लेट स्टडी मतलब बच्चे पढ़ने नहीं देते। क्या राम तुम्हें जाने देता है? इसे इंग्लिश में बताइए। क्या राम तुम्हें जाने देता है? क्या राम तुम्हें जाने देता है? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे डज राम लेट यू गो, डज राम लेट यू गो। क्या राम तुम्हें जाने देता है? डज राम लेट यू गो। उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने? उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने? बताइए क्या होगा? उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने? क्यों यानी कि वाई, वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो, लेट हिम गो। हमारा सेंटेंस हो गया वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो मतलब आप उसे जाने क्यों नहीं देते हो, उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने। मैं उसे घर आने नहीं दूंगा, मैं उसे घर आने दूंगा। क्या बोलेंगे? फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करेंगे, विल का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई विल लेट हिम कम माई हाउस, कम माई हाउस। हमारा सेंटेंस हो गया आई विल लेट हिम कम माई हाउस मतलब मैं उसे घर आने दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? मैं पढ़ने नहीं दूंगा। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं पढ़ने नहीं दूंगा, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं पढ़ने नहीं दूंगा, मैं उसे पढ़ने नहीं दूंगा। हम बोलेंगे आई विल नॉट लेट स्टडी, आई विल नॉट लेट स्टडी मतलब मैं पढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, यहाँ पर है मैं पढ़ने नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, तुम्हें की बात की गई, फर्क हो गया है सेंटेंस में। देखिए फर्क है ना। मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, हम बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू स्टडी, आई विल नॉट लेट यू स्टडी मतलब मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगा, हम बोलेंगे आई
I will let everyone study। हम बोलेंगे I will let everyone study, मतलब मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगा, मैं हर किसी को पढ़ने दूंगा, मैं हर किसी को पढ़ने दूंगा। हम बोलेंगे I will let everyone study। मैं हर किसी को पढ़ने दूंगा। I will let everyone study। राम श्याम को आने देगा, राम श्याम को आने देगा, इससे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राम श्याम को आने देगा। हम बोलेंगे राम will let श्याम कम। राम श्याम को आने देगा, राम will let श्याम कम। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया, उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। हम बोलेंगे he did not let me do anything। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। He did not let me do anything। तुमने मुझे खाने नहीं दिया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुमने मुझे खाने नहीं दिया। हम बोलेंगे You did not let me eat। तुमने मुझे खाने नहीं दिया। You did not let me। ओके, तो इस तरह से let का यूज किया जाता है। कोई भी टेंसेस, कोई भी मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप let का यूज कर सकते हो, क्योंकि let आपका एक वर्ब होता है जो आपका टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज कर लेता है। let का आप लेट्स कर सकते हो, let का आप लेटिंग कर सकते हो। ओके, और let का तीनों फॉर्म let ही होते हैं। गॉट इट? चलिए अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है हमारे। सो गाइस, अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर जो काम करता है उसका जिक्र हम नहीं करते हैं। वैसे ही सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस होते हैं, जैसे मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया। बट कौन बताया? उसके बारे में आपने बताया नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया, लेकिन मुझे ये बात कौन बताया, मैंने ये आपसे नहीं बताया। ठीक है, तो मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है। हम बोलेंगे आई हैव बीन। हमारा ये सेंटेंसेस गया है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब उसका पैसिव बनाते हैं तो हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू मतलब मुझे आपके बारे में बताया गया है। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। क्या उसे भेजा गया है? क्या उसे भेजा गया पास्ट सिंपल का सेंटेंस जो वॉज वर्ड से स्टार्ट होगा। क्या उसे भेजा गया? हम बोलेंगे वॉज ही सेंट। वॉज ही सेंट, क्या उसे भेजा गया? वॉज ही सेंट। वैसे ही तुम्हारे लिए एक स्पेशल खाना बनाया जा रहा है। तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है, लेकिन कौन बना रहा है इसकी बात हमने नहीं की यहाँ पर। सिर्फ हम लोगों ने इतना कहा कि तुम्हारे लिए कुछ बनाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे अ स्पेशल फूड इज being prepared for you। मतलब तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है और स्पेशल फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू। उनके साथ वही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनके साथ वही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इसे हम बोलेंगे उनके साथ यानी कि they were treated badly there।
हमारा सेंटेंस हो गया दे वर ट्रीटेड बैडली देयर। ये लिखा जा चुका है, ये लिखा जा चुका है। यहाँ पे आपको पता नहीं है लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स से आपको कुछ नहीं पता, आप इसका यूज कर सकते हो। हम बोलेंगे लिखा जा चुका है, इट हैज़ बिन रिटन। इट हैज़ बिन रिटन, या लिखा जा चुका है, इट हैज़ बिन रिटन। क्या उसे प्यार किया जाता है? क्या उसे प्यार किया जाता है? हम बोलेंगे इज सी लव। इज सी लव्ड, क्या उसे प्यार किया जाता है? इज सी लव। फिल्म में मेगा हिट होने की घोषणा हो चुकी है। फिल्म के मेगा हिट होने की घोषणा हो चुकी है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। हम बोलेंगे द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मेगा हिट। मतलब फिल्म मेगा हिट होने की घोषणा की जा चुकी है। द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मेगा हिट। ओके, इस तरह से यूज कीजिएगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं पैसिव वॉइस के। जैसे उसे 2 बजे मार्केट में देखा गया, लेकिन उसे कौन देखा ये बताया है? नहीं बताया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। उसे 2 बजे मार्केट में देखा गया है। हम बोलेंगे ही इज seen in market at 2। मतलब उसे 2 बजे मार्केट में देखा गया है। He is seen in market at 2। ठीक है, नेक्स्ट, क्या उन्हें इस शराफत के लिए डांटा गया? क्या उन्हें इस शरारत के लिए डांटा गया? ठीक है, क्या उन्हें इस शरारत के लिए डांटा गया? क्या बोलेंगे? ये हमें ये पहचानना होगा ये कौन सा टेंस है। तो गाइस गया यानी कि हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल का जब पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब का यूज किया जाता है। ये पैसिव वॉइस वाली क्लास में आप सीख सकते हो। ठीक है, हम बोलेंगे वर दे स्कॉल्डेड for this mischief। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन पहचान किसने किया ये नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना बताया गया दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है। हम बोलेंगे बोथ द culprit have been identified। हमारा है दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है। both the culprits have been identified। चाय हर सुबह पी जाती है, लेकिन कौन पीता है इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो हम बोल सकते हैं टी इज टेकन का यूज कर सकते हो, हैड का यूज कर सकते हो, या फिर ड्रंक का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, टेकन एवरी मॉर्निंग। हमारा सेंटेंस हो गया टी इज टेकन एवरी मॉर्निंग। चाय हर सुबह पी जाती है। उसे किसके साथ भेजा गया? किसके साथ यानी कि विद हूम। किसके साथ यानी कि विद हूम। विद हूम वॉज ही सेंट। उसे किसके साथ भेजा गया? विद हूम वॉज ही सेंट। वैसे ही उसे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? उससे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता है? मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रेजेंट में, इससे मां से काम चल जाएगा। पैसिव है तो हम बोलेंगे व्हाई इज ही नॉट आस्क्ड अबाउट द मर्डर। हमारा सेंटेंस हो गया उसे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता है। Why is he not asked about the murder? 4 टिकटें बुक कर ली गई है। 4 टिकटें बुक कर ली गई है। हम बोलेंगे 4 टिकट्स
4 tickets have been booked. हम बोलेंगे 4 टिकट हैव बीन बुक्ड, मतलब 4 टिकटें बुक कर ली गई है। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का 14 सेंटेंसेस था। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव वर्ब। अब पॉजिटिव वर्ब कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें या इंग्लिश ग्रामर की बात करें, पॉजिटिव वर्ब हर जगह आपको अप्लाई करना होगा। जैसे वह मुझसे लिखवाता है, वह खुद लिखता है क्या? नहीं, वह मुझसे लिखवाता है, तो मेरा जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है ना। तो क्या यूज करेंगे? मेक का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही, और इसके लिए आपको टेंसेस की बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। टेंसेस पे तो बेस्ट मैं बहुत सारी वीडियोस बना रखी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो वह मुझसे लिखवाता है, हम बोलेंगे ही मेक्स मी राइट। ही मेक्स मी राइट। वह मुझसे लिखवाता है, ही मेक्स मी राइट। वह मुझे भिजवाता है, वह मुझे भिजवाता है। बताइए क्या बोलेंगे? वह मुझे भिजवाता है, यानी कि मुझे जाने देता है ना। ये भिजवाता है, चलो सेंट का भी यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं ही मेक्स मी सेंट। नेक्स्ट है वह मुझसे काम करवाती है, वह खुद नहीं करती, वह मुझसे काम करवाती है। हम बोलेंगे सी मेक्स मी वर्क। सी मेक्स मी वर्क। वह मुझसे काम करवाती है, सी मेक्स मी वर्क। वह मुझसे काम करवाती है, सी मेक्स मी वर्क। वह मुझसे पत्र लिखवाती है, वह मुझसे पत्र लिखवाती है। मुझसे मैंने जिक्र कर दिया। देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिए, मेक और गेट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। मेक और गेट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन गेट में हम कभी कभी जिससे हम कोई काम करवाते हैं ना, उसका जिक्र नहीं करते, यानी कि पैसिव के रूप में गेट यूज होता है, बट एक्टिव के रूप में भी गेट यूज होता है जब आप किसी से जोर जबरदस्ती काम ना करें। जब आप किसी से जोर जबरदस्ती काम करवाते हो तो मेक का यूज करना। ठीक है, जैसे कि वह मुझसे काम करवाती है, फोर्स देकर करवाती है, डांट फटकार करके करवाती है। और गेट मतलब होता है मनाकर, कन्वेंस करके, राजी करवा के कोई काम करवाती है। तो जैसे वह मुझसे पत्र लिखवाती है, मान लो मुझे राजी करवाई होगी, पत्र लिखने के लिए मुझे मनाई होगी, तो मैंने पत्र लिखा, तो वहाँ पर गेट का भी यूज कर सकते हैं, मेक का यूज तो कर ही सकते हैं। अगर आपको कोई फोर्सफुली कोई काम करवाता है तो मेक का यूज कीजिए, और कोई मना कर राजी करवा के कोई काम करवा रहा तो गेट का यूज होगा। ठीक है, हम बोलेंगे सी gets the letter. She gets the letter written by me. जनरली मुझसे का जिक्र अगर नहीं करते तो हमारा सेंटेंस होता है सी गेट्स द लेटर रिटर्न बाय मी, कट जाता। ठीक है, वह मुझे भिजवा रही है, कंटिन्यू चल रहा है, वह मुझे भिजवा रही है। हम बोलेंगे सी इज मेकिंग मी सेंट। वह मुझे भिजवा रही है, सी इज मेकिंग मी सेंट। वह मुझे बेवकूफ़ बना रही है। क्या बोलेंगे? वह मुझे बेवकूफ़ बना रही है। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सी इज मेकिंग मी फूल। वह मुझे बेवकूफ़ बना रही है, सी इज मेकिंग मी फूल। नेक्स्ट है उसने मुझे समझाया। उसने मुझे समझाया, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसने मुझे समझाया। हम बोलेंगे सी मेड मी अंडरस्टैंड। उसने मुझे समझाया, सी मेड मी अंडरस्टैंड। ठीक है, उसने मुझे समझाया, सी मेड मी अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ सेंटेंसेस को लेकर, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बच्चे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। बच्चे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे चिल्ड्रेन आर
चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी फूड। बच्चे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी फूड। मेरा प्यार मुझे रुला रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरा प्यार मुझे रुला रहा है, हम बोलेंगे माई लव। माई लव इज मेकिंग मी क्राई। मेरा प्यार मुझे रुला रहा है, माई लव इज मेकिंग मी क्राई। तुम हमें हंसाते थे, आपके पास्ट एक्शन शो कर रहा ना, तुम हमें हंसाते थे, यानी कि रेगुलर बेसिस पे हंसाया करते। यूज्ड टू का यूज होगा, है ना। हम बोलेंगे यू यूज्ड टू मेक अस लाफ। देखिए, आपका जो ये पॉजिटिव वर्ब है ना, ये आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही लगते हैं, बस जहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हो ना, वहाँ पे आपका मेक और गेट चेंज हो जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लग जाता है, ठीक है। और गेट एज अ पैसिव की तरह यूज़ करते हो तो आपका गेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, मतलब जिस पर कार्य होता है वो यूज़ किया जाता है। वो जब आप गेट और मैक पे बेस्ड में वीडियोस बना रखी हूँ, पॉजिटिव वर्ब पे वीडियो में बना चुकी हूँ, वो वीडियो देखिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएंगे सभी के सभी कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, इसे इंग्लिश में क्या होगा? मैं तुम्हें जाने दे सकता था, पास्ट में, तो हम बोलेंगे मैं तुम्हें जाने दे सकता था, आई कुड हैव लेट यू गो। मतलब मैं तुम्हें जाने दे सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रीज़न आ गया जिसकी वजह से मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया, तो हम बोलेंगे आई कुड हैव लेट यू गो। या फिर अगर मैं तुम्हें जाने दे सकता था और मैंने जाने दिया भी, तो यहाँ कुड हैव की जगह कुड का यूज़ करते, आई कुड लेट यू गो। गॉट इट? राम ये किसी से भी करवा सकता है, राम ये किसी से भी करवा सकता है, तो हम बोलेंगे राम कैन गेट इट डन। राम कैन गेट इट डन, किसी से भी, यानी कि बाय एनीवन, किसी से भी। ओके, राम कैन गेट इट डन बाय एनीवन। मैं तुम्हें खाने में कुछ दिलवा सकता हूँ, मैं तुम्हें खाने में कुछ दिलवा सकता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई कैन गेट यू समथिंग, आई कैन गेट यू समथिंग टू ईट। मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू समथिंग टू ईट। राम मुझे पानी दिला सकता है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राम मुझे पानी दिला सकता है, हम बोलेंगे राम कैन गेट मी वाटर। राम मुझे पानी दिला सकता है, राम कैन गेट मी वाटर। ओके, इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। दिलाना यानी कि गेट का भी यूज़ किया जाता है दिलाने के सेंस में, तो ये पॉजिटिव वर्ब भी होते हैं। बट चलिए, तो पॉजिटिव वर्ब आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है हमारे। सो गाइज, अब हमारा यूज ऑफ इट। अभी मैंने इट के यूजेस आपको करवाया था ना, डे 25 या 25 में मैंने शायद करवाया था आपको इट के यूजेस। तो गाइज, इट का यूजेस बहुत ही कमाल के होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बोलने को मिल सकते हैं जो कि इट से स्टार्ट होते हैं। चलिए बनाते हैं। जैसे आज सोमवार नहीं है, तो इसमें आपको कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? आज सोमवार नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है? नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो याद रखिएगा जब आप बात करोगे टाइम की, जब आप बात करोगे वेदर की, जब आप बात करोगे किसी हैज़ बीन, हैव बीन, उसमें आपका इट का यूज़ होता है, ठीक है। उस सब में आपका इट का यूज़ होता है। डे, डेट, मंथ, इन सब के लिए भी इट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हम डेज ऑफ वीक की बात करें, डेज की बात करें, तो क्या इट का यूज़ होगा? हम बोलेंगे आज सोमवार नहीं है, इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन इट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट मंडे, इट्स नॉट मंडे टुडे। आज सोमवार नहीं है, इट्स नॉट मंडे टुडे।
कल छुट्टी थी, इसे क्या बोलेंगे? कल छुट्टी थी। हम बोलेंगे इट वॉज हॉलीडे। इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, कल छुट्टी थी। इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। आज बारिश होगी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज बारिश होगी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज बारिश होगी। हम बोलेंगे इट विल रेन टुडे। इट विल रेन टुडे। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। कल बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कल बारिश हुई थी। हम बोलेंगे इट हैड रेन्ड। इट हैड रेन्ड यस्टरडे। पास्ट परफेक्ट की बात की है, ठीक है? इट हैड रेन्ड यस्टरडे। परसों छुट्टी थी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? परसों छुट्टी थी। चलिए बताइए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? परसों छुट्टी थी। हम बोलेंगे इट वॉज हॉलीडे। इट वॉज हॉलीडे। इट वॉज हॉलीडे। इट वॉज हॉलीडे डे बिफोर यस्टरडे। परसों मतलब किसी बीते हुए कल की बात करते हो ना। देखिए, परसों, एक परसों होता है जो बीत चुका है और एक परसों होता है जो आने वाला होता है। तो जो परसों बीत चुका है उसमें हम बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे, और जो आने वाला परसों है उसमें बोलेंगे डे बिफोर टुमारो। गॉट इट? परसों छुट्टी होगी, तो ये आने वाले समय की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो यहाँ डे बिफोर टुमारो का यूज करेंगे, राइट? तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे इट विल बी हॉलीडे। इट विल बी हॉलीडे डे बिफोर टुमारो। डे बिफोर टुमारो मतलब परसों छुट्टी होगी। 2 मिनट लगते हैं। अब मैंने बताया था इट के यूजेस कि लगते हैं, लगा यानी कि टेक वर्ब के साथ भी इट का यूज किया जाता है, ठीक है? यानी कि लगना, लगते हैं, ऐसे वाले सेंटेंस जब आएंगे ना तो इस इट के साथ टेक वर्ब आते हैं, ठीक? तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम बोलेंगे इट टेक्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इट टेक्स 2 मिनट्स। इट टेक्स 2 मिनट्स मतलब 2 मिनट लगता है। इट टेक्स 2 मिनट्स। ओके, तो इस तरह से आप इट का यूज करना। गॉट इट? सो गाइस, ये इट के यूजेस यहाँ पर जो सेंटेंसेस है ये आप लोगों को घर में फ्रेम करना है। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। इसकी जो PDF आपको मिलेगी ना उसमें इसका क्वेश्चन दिया रहेगा, आप वहाँ से इसे फ्रेम कर सकते हो। अब देखिए, बात करेंगे टेंसेस, ठीक है? अब बात करेंगे टेंसेस की, जैसे कि मैं नहीं गया। टेंसेस तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ये हम बात करें पास्ट सिंपल के नेगेटिव की, यानी कि डिड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई डिड नॉट, यानी कि डिडंट। आई डिडंट गो। मैं नहीं गया, आई डिडंट गो। तुम कहाँ जाते हो? प्रेजेंट सिंपल, तुम कहाँ जाते हो? बोलेंगे वेयर डू यू गो। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो। हम किस तरह आएंगे? हम किस तरह आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम किस तरह आएंगे। किस तरह यानी कि प्रोसेस आप पूछ रहे हो, एक प्रोसेस पूछ रहे हो, यानी कि हाउ। हम बोलेंगे हाउ विल वी कम। हाउ विल वी कम, हम किस तरह आएंगे, हाउ विल वी कम। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। कब तक यानी कि until when। कब तक यानी कि until when। तुम्हारा साथ दूंगा यानी कि will I support, will I support you। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, until when will I support you। रोहित की बहन कहाँ जा रही है। रोहित की बहन कहाँ जा रही है। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे Where is Rohit? Where is Rohit's sister going? रोहित की बहन कहाँ जा रही है। Where is Rohit's sister going?
वह किस शहर से आया था, वो किस शहर से आया था। तो हम बोलेंगे किस शहर यानी कि फ्रॉम विच, किस शहर यानी कि फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम, हैड ही कम, वह किस शहर से आया था, फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम। राम खेलता है, राम खेलता है, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम प्लेज, राम खेलता है, राम प्लेज। ओके, तो ये हमारा टेंस के सेंटेंस थे। कुछ और सेंटेंस है, चलिए उसे भी फ्रेम करते हैं। अब है राकेश नहीं समझता है, इसे बनाइए राकेश नहीं समझता। तो पहले ये कौन सा टेंस है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट पास्ट सिंपल। राकेश नहीं समझता है, पास्ट सिंपल है हमारा। हम बोलेंगे राकेश हम बोलेंगे राकेश did not understand, राकेश नहीं समझता है, राकेश डिड नॉट अंडरस्टैंड। वैसे ही घाव से खून निकल रहा है, घाव से खून निकल रहा है, हम बोलेंगे ब्लड इज वूजिंग, ब्लड इज वूजिंग फ्रॉम द वुंड। हमारा सेंटेंस हो गया ब्लड इज वूजिंग फ्रॉम द वुंड, मतलब घाव से खून निकल रहा है। मैं पढ़ूंगा, क्या बोलेंगे, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। आप लोग मेरे साथ बनाते हुए चलिए, ये आप लोगों की ही प्रैक्टिस है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। वो सभी किसके भाई हैं, वो सभी किसके भाई है, किसके यानी कि उसमें हक किसका है ना। तो हुज का यूज करेंगे, हम बोलेंगे whose brothers are they, या फिर they बोलो, या फिर आप बोल सकते हो those all, बात एक ही है। whose brothers are they या फिर whose brothers are those all, मतलब वो सभी किसके भाई। वो खिड़की से झांक रहा है, वो खिड़की से झांक रहा है, हम बोलेंगे he was peeping, he was peeping through, he was peeping through the window। हम बोलेंगे he was peeping through the window, मतलब वो खिड़की से झांक रहा है। बच्चे आ रहे होंगे, बच्चे आ रहे होंगे, हम बोलेंगे children will be coming, बच्चे आ रहे होंगे, children will be coming। मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, I often go to शिमला, I often go to शिमला, मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, I often go to शिमला। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही हमारा काम। और ये जो है ये स्लाइड आपको दिख रहा है, ये आप लोगों के होमवर्क है। इट के यूजर्स थे, अभी हाल में मैंने इट आप लोगों को कवर करवाया था, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ये सारे सेंटेंसेस जो आपको 7 सेंटेंसेस है, 7 सेंटेंसेस है, ये 7 सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, चैट में नहीं देना है। कमेंट सेक्शन जब ऑन होगा कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। अब आपको आज हमारा डे 30 था, आज हमारा आखिरी डे है। ये 30 डेज का जो कोर्स चल रहा था ये आज हमारा आखिरी डे है और आज हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर ली। अब आपका क्या काम है, इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी और पीडीएफ में थोड़े ज़्यादा कॉन्सेप्ट में दे दूंगी, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ में पीडीएफ में दे दूंगी। यहाँ तो मैंने टेंसेस के साथ ही करवाया, मॉडल्स नहीं करवाया, देयर के यूजेस नहीं करवाया, तो वो भी मैं आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी। पीडीएफ में जब मैं पीडीएफ आप लोगों से शेयर करूंगी तो वहाँ पर मॉडल्स भी आपको मिल जाएंगे और मॉडल्स के सेंटेंसेस मिल जाएंगे, देयर के सेंटेंसेस मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से उसे प्रैक्टिस कर लेना। और गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया और आप ग्रामर सीखकर अब आपको कोई 10 डेज की स्पीकिंग कोर्स करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए।